नाजरीन, आज पीटीआई के अहम रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद दोबारा अडियाला जेल से ही 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही सोशल मीडिया में उनकी गिरफ्तारी की एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है, क्योंकि उस वीडियो में देखा जा सकता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस उन्हें धक्के देते हुए गाड़ी तक लेके गई, जो कि यकीनन एक सीनियर सियासी रहनुमा जो कि खुद वहाँ गिरफ्तारी देने की बात कर रहा था, उसके साथ इंतहाई ज्यादती है। नाज़रीन, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब की इस ड्रामाई गिरफ्तारी पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब और PMLN के रहनुमा हिना परवेज भट्ट साहिबा। जी भट्टी साहब, पहले आपका तजिया ले लेते हैं। क्या कहते हैं आप, क्यों जरूरत पेश आई इस ड्रामाई गिरफ्तारी की? जी शाहजेब साहब, इस गिरफ्तारी की और क्या जरूरत हो सकती है? हुकूमत असल में भोखला गई है। ये भोखलाहट का तसलसल है। वो इस वक्त सिर्फ खान से नहीं डरी हुई, बल्कि उसके एक एक कैंडिडेट से डरी हुई है। उनको खान का एक एक कैंडिडेट को भी इलेक्शन लड़ने देने का वारा नहीं खा रहा। खुद तो चाहती है कि सारी की सारी PTI अंदर हो जाए और सुनिया हो जाए, गलियां के बीच मिर्जा यार फिरे। लेकिन भट्टी साहब, सवाल ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं कर लेंगे? इस तरह का अगर एक रिलीफ शाह महमूद कुरैशी साहब को मिल जाता है तो क्या फिर पूरी PTI के लिए रिलीफ का दरवाजा नहीं खुल जाएगा? और अगर आपके बकौल ये हुकूमत की PTI की मुखालिफत है, ये तो फिर हुकूमत के गले पड़ सकती है। ये सवाल तो अब आप ही कर रहे हैं। मुझे तो ये सवाल किसी और के जहन में भी नहीं नजर आया। लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई उम्मीद होती मैंने तो आज नहीं देखी। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई फैसला मुझे तो कोई तवक्को नहीं है। जी, हिना भट्ट साहिबा को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी हिना साहिबा, क्या कहेंगी, क्यों जरूरत पेश आ रही है हुकूमत को इस तरह की गिरफ्तारियों की? क्या हुकूमत आपकी सहूलतकारी कर रही है? जी शुक्रिया शाहजेब साहब प्रोग्राम में मौका देने का, लेकिन आपका सवाल ये बनता नहीं है। ये कैसी सहूलतकारी हुकूमत हमारी कर रही है कि उनके कैंडिडेट को पूरे दिन मीडिया और सोशल मीडिया पर टाइम दिला रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब हीरो की तरह उछल उछल के तकरीरें कर रहे हैं। आपको याद है जब मरियम बीबी को जेल से गिरफ्तार करते थे, तब तो हमने उनकी कोई ऐसी वीडियो आते नहीं देखी। ये हमारी सहूलतकारी नहीं हो रही, ये तो बल्कि खुद PTI की सहूलतकारी हो रही है। यही हुकूमत एक है मिनट, एक शाहजेब, मिनट। ये खुद कर रहे हैं सहूलतकारी की दर। ये और हुकूमत कोई दो थोड़ी है, यही हुकूमत चलें है। ठीक है, पहले हिना भट्ट साहिबा को मुकम्मल कर लेना है। शाहजेब, सबसे पहले तो ये बताएं, ये आपने भट्टी साहब को किस हैसियत में प्रोग्राम में शामिल किया है? ये तज्जियाकार है, हुकूमत के नुमाइंदे हैं कि खान के नुमाइंदे हैं? क्या है ये? बीबी, आप तो मरियम साहिबा की नुमाइंदा है ना। हमें मालूम है आपको अभी अभी मखसूस नशिस्तों पर शामिल कर लिया गया है, तो ज्यादा कारकर्दगी ना दिखाएं। आप ठीक है अपनी नुमाइंदगी करें, मुझे छोड़ें। आप भी बीच में ना बोले। मैं तो हूँ मरियम बीबी की और पार्टी की नुमाइंदा। आप बताएं, आप किसके नुमाइंदा है? खान का डर, खान का डर तो कहे ना, आप खान के नुमाइंदा है। मैं साफी तज्जियाकार हूँ। आप अगर हकीकत को अपनी मक्खन पॉलिश में छुपाएंगी तो मैं आपको करेक्ट कर सकता हूँ। मरियम बीबी और शाह महमूद कुरैशी का किधर कहाँ से मुकाबला बनता है? शाह महमूद हीरो की तरह तकरीर कर सकता है, क्योंकि उसे इलेक्शन से रोकने के लिए 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जा रहा था। आपकी मरियम बीबी का तो करप्शन का केस था। अब करप्शन केस में तो हीरो नहीं बन सकती थी ना करप्शन हो। केसेस तो खान पे भी है, बल्कि वो ज्यादा है, तो उसे आप हीरो वो बना अभी के। कन्विक्ट नहीं है, वो अभी कन्विक्ट नहीं है। आपकी मरियम बीबी और पूरी एक मिनट, फैमिली। एक मिनट। हमारा मौजू खान साहब नहीं है, हम बात कर रहे हैं शाह महमूद साहब की आज की गिरफ्तारी की। भट्टी साहब, ये हिना भट्ट साहिबा ने भी जो अभी बात की है कि इस ड्रामाई गिरफ्तारी से सारे दिन एक इलेक्शन कैंडिडेट को फ्री एयर टाइम मिला, जबकि आप बात कर रहे हैं कि सहूलतकारी की हुकूमत ने PMLN की। लेकिन इस ड्रामाई गिरफ्तारी का एक और पहलू भी है भट्टी साहब। कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब को लॉन्च तो नहीं किया जा रहा? ये गिरफ्तारी इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जाती तो नजर नहीं आ रही, बल्कि ये मीडिया के लिए रिकॉर्डेड गिरफ्तारी के मनाजिर, ये सब कुछ इतना सादा नजर आ रहा है आपको? शाह महमूद कुरैशी की लॉन्चिंग, ये दिलचस्प एंगल जरूर है। नहीं, मगर उनको ये करना होता तो वो चौधरी परवेज इलाही को कर, वो शायद ज्यादा मैनेजेबल हैं। मैनेजेबल क्या मतलब? शाह महमूद कुरैशी साहब एज फॉरेन मिनिस्टर क्या कम मैनेजेबल थे? वो तो हर वक्त
مینج تھے. اور پھر ایکسیپٹیبلٹی کا بھی تو ایلیمنٹ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو شاید زیادہ ایکسیپٹیبل ہوں گے بنسبت چودھری پرویز الہی صاحب کی. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بات بھول جائیں. نہیں نہیں نہیں، یہ بات بھول جائیں. اگر ایسی کوئی سازش ہے تو اس سازش پہ بھی منہ کی کھائیں گے سازشی، کیونکہ خان کے ووٹر کو خان کے علاوہ کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہ پی ٹی آئی کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکتا. نہ نہ نہ، یہ بھول جائیں. ناظرین اس پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. آپ اس دوران وائس کپتان کو سبسکرائب اور شیئر کریں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے آج کی ایک اور اہم موضوع پہ. شاہزیب بریک کے بعد میرے بھی مریم بیوی پہ یہ والے ڈائلاگز رہتے ہیں، یہ شامل کرنے. ہنا صاحب آپ تو کمپلیٹ ہو گیا. ریکارڈ کر لو نا، بیچ میں چلا دینا، بٹی کی 2 لائنیں کاٹ دینا. اس کی باتیں تو 6 دفعہ لوگ سن چکے ہیں، حفظ ہو گئی ہیں.